नियमित करनी होगी, का संविदा नहीं चलेगा। 22 जुलाई 2024 से एनएचएम कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार चल रहा है। सरकार का जो नीति है वो कर्मचारी विरोधी नीति है। हम लोगों का परमानेंट किया जाए, सारे जो भी मतलब ये संविदागत एएनएम है सबको नियमित किया जाए। इनको वॉशरूम का समस्या है, पीने का पानी का दिक्कत है। जब तक नियमित नहीं किया जाता है तब तक, और हम लोगों को प्राकृतिक अवकाश नहीं मिलता है। जो 2 दिनों का अवकाश है वो नियमित को तो मिलता है, पर हम लोग नमस्कार, आपने राष्ट्रीय सागर देखना शुरू कर दिया और मैं आपके साथ रोशन। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में जो है स्वास्थ्य कर्मी बैठे हुए हैं, संविदा एएनएम है। जो लोग महिलाएं हैं और ये लोग एएनएम है, संविदा कर्मी हैं और ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर आप लोग जो है धरने पे बैठे हुए हैं और एएनएम संविदा जो कर्मचारी है बिहार के वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे धरने की क्या? देखिए, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले 21 अगस्त 2024 से कार्य बहिष्कार संविदागत अर्बन 865 एएनएम का चल रहा है। 22 जुलाई 2024 से एनएचएम कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार चल रहा है। सरकार का जो नीति है वो कर्मचारी विरोधी नीति है। सरकार लगातार दमन कर रहा है कर्मचारियों का, महिलाओं का। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी तरफ कम वेतन पर, कम मजदूरी पर सरकार काम करवा रही है। मात्र 11,500 पर संविदागत अर्बन 865 एएनएम से सरकार काम करा रही है। हमारी सरकार से मांग है कि उन लोगों को वेतन में इजाफा किया जाए, न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए। जब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, जब तक सरकारी इन लोगों को सेवा नहीं किया जाता है, तब तक सरकारी एएनएम के जो मूल वेतन है उसके समकक्ष इनको मानदेय का भुगतान किया जाए। जो अन्य एएनएम को, जो संविदागत एएनएम हो या नियमित एएनएम हो, जैसे उन लोगों का 2 दिनों का विशेष अवकाश दिया जाता है, उस तरह इनको भी 2 दिनों का विशेष अवकाश दिया जाए, हस्तांतरण का लाभ दिया जाए सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर के 21 तारीख से ही कार्य बहिष्कार चल रहा है। 21 तारीख से चल रहा है लगातार चल रहा है कार्य बहिष्कार। काम बंद करके इनका जो काम है नियमित टीकाकरण, ये काम करती है एएनएम। बच्चों का 0 से 5 साल के बच्चों की इम्यूनाइजेशन करती है। तमाम काम आज बंद हुए हैं। सरकार का डेटा पूरा गिर रहा है, उसके बावजूद भी सरकार को बात करके इनके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। डायरेक्टर एंड चीफ से हमारी बात हुई थी, उनके द्वारा बताया गया कि एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी में तमाम मांगों पर आपकी बात हुई है और सारी मांग पूरी कर दी गई है, लेकिन अभी तक पत्र निर्गत नहीं किया गया है। आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलेगा। भूख लगा तो खाना चाहिए ना। ये कहने से नहीं ना होगा कि आपका काम हो जाएगा। आप पत्र निर्गत कर दीजिए, हमसे बात कर लीजिए, ये भी कहिए कि हम लिखित हमको सरकार दे दे कि 1 माह में हम पूरा कर देंगे, तो हम अविलंब इन लोग का कार्य बहिष्कार समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार अभी तक हमारी बात नहीं सुन रही है। अगर सरकार हमारी बातों पर ध्यान, हमारे मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाला दिन में बृहद आंदोलन हम कर सकते हैं, हड़ताल जैसे भी कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार आज डरवाने का, धमकाने का काम कर रही है। ये एएनएम जो संविदागत एएनएम जो है लोग कहाँ से पहुँची? पूरे बिहार से? नहीं, ये पूरे पटना जिला की एएनएम। आपको मैं बताता हूँ, पटना जिला में 364 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। 364 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 305 का अपना कोई भवन नहीं है। अच्छा। पेड़ के नीचे एएनएम बैठ के काम करती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हैं। शहरी क्षेत्र की एएनएम है ये। शहरी क्षेत्र में कहीं भी स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। सरकार जो है आंगनबाड़ी पे इनसे काम करवाती है। अच्छा। हम सरकार से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पहले सरकार स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करे, अपना भवन हो ताकि वहाँ एएनएम बैठ करके काम कर सके, सौहार्दपूर्ण वहाँ वातावरण हो ताकि एएनएम को वहाँ कोई प्रकार के। स्वास्थ्य उपकेंद्र की बात बोल रहे हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र तो जगह जगह बनी हुई है, कुछ ऐसे भी रह गए हैं जहाँ पे ये सरकारी डाटा, ये हमारा डाटा नहीं, सरकार का ये डाटा है कि पटना जिला में 364 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। अच्छा। जिसमें 305 का अपना कोई भवन या किराया का भी भवन नहीं है। पेड़ के नीचे सम्मानित व्यक्ति के दरवाजे पर बैठ के एएनएम काम करती है और ये महिला है जो काम करने वाली। इनको वॉशरूम का समस्या है, पीने का पानी का दिक्कत है। जाड़ा गर्मी बरसात जैसे डाकिया डाक लेकर के आता जाता है, उसी तरह ये भी जा करके जाड़ा गर्मी बरसात इम्यूनाइजेशन करती हैं और इनको शौचालय का व्यवस्था और पीने का पानी का व्यवस्था तक नहीं है। उसमें सरकार एनएचएम कर्मचारियों से कह रही है कि आप FRA प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करें। हमारा मानना यही, हमारा कहना यही है कि सरकार पहले अपने भवन की व्यवस्था कराए, ताकि जैसे शिक्षक पर भी लागू हो रहा है। तो शिक्षक का तो अपना स्कूल है, वहाँ बैठ के वो बनाएंगे, तमाम उनको बाहर कहीं फील्ड में नहीं जाना है। लेकिन एक एएनएम को 4 से 5 आंगनबाड़ी पर जाना पड़ता है। वो आंगनबाड़ी की दूरी 2 किलोमीटर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी होती है और सरकार जो कह रही है कि 3 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको रह करके अटेंडेंस बनाना है। हम सरकार से कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कार्यपालक निदेशक से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, अपर मुख्य सचिव से कि FRA को अविलंब समाप्त करें। जो
आपका जो बुनियादी जो सुविधा है उसको पहले सरकार व्यवस्था करे, भवन की व्यवस्था करे, पेयजल की व्यवस्था करे, शौचालय की व्यवस्था कराए, तब FRS की बात करे। अन्यथा अगर सरकार अगर हमारे बात को अगर नहीं मानती है तो आने वाले दिन में बृहद आंदोलन करेंगे। अभी 40 दिन से NHM कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, 12 दिन से संविदागत 865 ANM का आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जब तक सरकार नहीं सुनेगी, हम यहीं बैठ के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठ के सरकार को अपने मांग को सुनाएंगे, नारेबाजी करेंगे, आपके माध्यम से सरकार तक अपने बात को पहुंचाएंगे। और भी यहाँ पे जो संविदागत ANM है उनसे बात करने की कोशिश, कहाँ से आई हैं? पटने से ही हैं? नहीं, नालंदा से हैं। क्या आप लोग लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, सरकार से मांग भी कर रहे हैं, आप लोग की क्या मांगे हैं? हम लोगों की तो 15 सूत्रीय मांग है। उसमें सबसे पहले है कि हम लोगों का परमानेंट किया जाए, सारे जो भी मतलब ये संविदागत ANM है सबको नियमित किया जाए। दूसरी मांग है कि जब तक नियमित नहीं किया जाता है तब तक मिनिमम वेतन 26,000 तक किया जाए, और हम लोगों को प्राकृतिक अवकाश नहीं मिलता है। जो 2 दिनों का अवकाश है वो नियमित को तो मिलता है, पर हम लोग जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल है इन लोगों को नहीं मिलता है। हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि सरकार की ये दोहरी नीति कैसी है। कुछ लोग को मतलब प्राकृतिक अवकाश मिलेगा, कुछ महिलाओं को मिलेगा, कुछ को नहीं। इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। जब मतलब बोला गया है कि सबको मिलना चाहिए, 1992 से ही इंडिया में लागू है ये चीज़ कि सब जितनी भी महिला कर्मचारी है सबको 2 दिनों का NL मिलना चाहिए। हमारे बाहर में जो भी यूरोपियन कंट्री हैं, बाकी जहाँ भी हैं वहाँ पे तो मिल रहा है। फिर इंडिया में इतनी आबादी 50% महिलाओं की आबादी होते हुए भी, जिसमें कि लोग बोलते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, आप जब महिलाओं को बेसिक सुविधा ही नहीं दे रहे हैं तब मतलब क्या चाहते हैं कि महिला कितनी आगे बढ़ जाएगी? मतलब ये सब होता है तब। तो ये थे स्वास्थ्य महिला उपकर्मी के जो है संविदागत ANM है जो पूरे पटना भर से आई हुई। उनका साफ तौर पे जो है 15 सूत्री मांग है, चाहे वो वेतन की लेकर हो या फिर जॉब को जो है अस्थायी रूप से किया जाए। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।